भाई सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल ना सिंदर खानपुर गांव के अंदर मौजूद दोनों गांव के लोग यहाँ पे, और 7 अगस्त हमारे देश के लिए ब्लैक डे, क्योंकि हमारी बेटी ने जो कहते हैं गोल्डन दिन था, लेकिन वो गोल्डन दिन नहीं पाया। उस लड़की ने क्या नहीं किया, पूरे जीवन की मेहनत अपने लगाई थी, लेकिन वो बोलते ना कि 100 ग्राम क्या होता है भाई, सिर्फ उसको निकालने का कोई न कोई बहाना चाहिए था भाई, और वो ना निकल गई। सिर्फ 100 ग्राम वेट के लिए उसको निकाल दिया गया। एक अगर पानी की घूंट हम पी लेते ना तो वो 100 ग्राम से भी ज्यादा हो जाती है। आज उसके न्याय के लिए भाई उसको गोल्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने वो लड़की हराई थी जो आज तक हारी नहीं थी। तो उसने इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो भाई, उसका गोल्ड पक्का था, लेकिन उसका गोल्ड ना गया नहीं भाई, उसका गोल्ड ना छीन लिया गया। तो दोनों गांव के लोग और युवा साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसको न्याय दिलाने के लिए। भाई उसको न्याय तभी मिलेगा भाई तभी उस बेटी को ना गोल्ड मिल सके, लेकिन गोल्ड तो नहीं मिल सकता भाई उसको, लेकिन उसने ना दिल जीत लिया पूरे भारत देश के अंदर। वो स्वागत उस बेटी का होगा जो आज तक ना तो किसी का हुआ है ना किसी का होगा। यहाँ पे सिंदर खानपुर गांव के युवा साथी लड़के लड़कियां जो ग्राउंड में इकट्ठा है उसको न्याय दिलाने के लिए। गाँव के सरपंच साहब भी है, विकास भी है और पहलवान साहब, इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आज क्यों पूरे दोनों गांव के लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए? आपको सभी को पता है कि पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं। विनेश फोगाट ने अच्छी मेहनत करके सेमीफाइनल में पहुंची है। वहां पर जाकर उन्हें 100 ग्राम वेट ज्यादा बढ़ाने का डिस्क्वालीफाई कर दी गई है। इस क्रॉस में पूरा हरियाणा ही नहीं पूरा भारत बेटी के साथ खड़ा है। जो भी होगा उसके साथ रहेंगे। आज ये काली पट्टी ना बांध के आप ये क्या प्रतिक्रिया? इंसाफ के लिए काली पट्टी बांध कर सभी युवा ने इकट्ठे होकर ये रोज प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। देखो मेरा 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम सिर्फ एक बहाना, क्योंकि अगर वो चाहती तो 100 ग्राम में बाहर भी कटवा। उसने खून तक दिया भाई, उसने खून तक निकाला। मतलब वो जो है देश के लिए गोल्ड लाने के लिए, अपने लिए नहीं, उस देश के लिए। यहाँ पे सरपंच साहब गए। नमस्कार सरपंच साहब। बड़ा दुख होता है क्योंकि अगर गाँव से माने तो सरपंच ना मतलब गाँव के बच्चों को तैयार करता, वो हमारे देश के लिए लड़ रही थी। क्या उसके साथ गलत? गलत है। 100 ग्राम कितना मायने रखता है? कुछ भी मायने नहीं। देखो भाई कहीं ना कहीं कम शब्दों में बड़े वैल्यूएबल शब्द है कि दुख हुआ, लेकिन उस दुख को शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। इतनी बड़ी मतलब उस लेवल तक पहुंचना, कहीं अपना पूरा जीवन उसने लगा दिया था। कोई भी खिलाड़ी वहां तक पहुंचने के लिए भी मर भी सकता है, आपने भी सुना होगा। उस लड़की को वहां जाके निकालना क्या अन्याय नहीं उसके साथ? वो तो बिल्कुल सरेआम पूरे वर्ल्ड को ही पता है उस चीज का। हमारा आज का ये रोज प्रदर्शन करने का मतलब भी यही है कि जो ये नए बच्चे हैं अब हम इनको करवा रहे हैं, कल इनके उस घटना को देखेंगे तो इसकी तरफ इनका मन भी नहीं करेगा। और आज ये प्रदर्शन करने का मतलब भी ये है कि उस लड़की को इंसाफ मिले, ताकि इन बच्चों का भी हौसला आगे बढ़े और ये आगे जाने की कोशिश करे। नहीं तो उस घटना को देख के तो आज इनका आज ही मन टूट जाएगा। क्या किया उसने, इतनी मेहनत करके क्या निकाल दिया। देखो पहले बड़े टोट मारे थे, सड़कों पे घसीटा गया था, दिल्ली से उठाया गया था, लेकिन फिर भी उसने वहां पे ना गोल्ड के लिए दावेदारी ठोक दी थी। नहीं तो वो तो भाई साहब ये तो है कि ये अपना सिस्टम है कि पेरिस जीतने के लिए पहले दिल्ली जीतना जरूरी है। दिल्ली के दिल में नहीं है तो पेरिस में भी कुछ नहीं है। तो इसके पीछे कोई हो सकता है कि कोई चाल भी हो कि 100 ग्राम के लिए, क्योंकि 100 ग्राम वो रात में अगर कम भी कर सकती हो सकता है, क्योंकि पहले भी वेट किया था, परफेक्ट वेट था। ये किसी की सोच से ही बाहर है, इतना किसी ने सोचा ही नहीं था। और जब ये फाइट हुई है, जो फाइट उसने जीती है, वो फाइट तो वेट था तभी जीती है। सिल्वर की हकदार तो तब भी थी। यदि वो वेट नहीं होता तो उनके साथ फाइट क्यों होती? और यदि फिर ऐसा हुआ है तो फिर फर्स्ट वाली में जो हारी थी ना, तो शुरू से ही होना चाहिए। वो तो उसी दिन हुआ है, अलग अलग दिन तो हुआ नहीं, उसी दिन हुआ। तो ये तो कोई ना कोई साजिश के तहत ही हुआ सब कुछ जो कुछ हुआ। नहीं तो 100 ग्राम क्या मायने रखता। देखो कि वो बोलते हैं कि हमारी बेटी हारी तो है ही नहीं, जीती तो पक्की, वो गोल्ड भी जीती, लेकिन कहीं की भारत के अंदर उसका हो सकता है कि वो स्वागत आज तक किसी का भी नहीं हुआ। बिल्कुल है, ये तो आज संसद में भी आवाज उठी है और पूरे देश को एक साथ होने की जरूरत है। इसमें कोई राजनीति वाला सिस्टम नहीं है। पूरे देश को उसका मिलकर स्वागत करना चाहिए, संसद के अंदर ले जाके उसका स्वागत करना चाहिए। ऐसे न्यास की भी घोषणा उसने कर दी दिल टूटने के बाद। वो तो कोई भी देखो आप, मेहनत इतने उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसने बहुत कुछ किया और उसने फिर आगे उम्मीद दिखाई भी नहीं थी, तो उसने तुरंत इसलिए न्यास की घोषणा की। उसके पास उसने ये भी देखा था कि तेरे पास लास्ट चांस है। बहुत कुछ, बहुत साल हो गए, 2001 से वो कर रही है, 2001 से 2024 आ गया, 23 साल है। 23 साल के लिए 23 साल और 23 साल जो उससे पहले का जीवन था वो कौन सा इतना आसान था? वो भी तो उससे हार्ड था। देखो बड़ी अच्छी बात एक बात मैं कही भाई, 23 साल है ना उसको पाने के लिए लग गए, लेकिन एक 100 ग्राम वेट में ना उसकी लाइफ है ना खराब ही कर दे माने, क्योंकि जिस उदास मुद्रा में वो बहन बेटी थी उसने ना गोल्ड जरूर खोया है, लेकिन उसने ना देश का ना दिल जीते है पूरे देश के अंदर। और भी बहुत सारे युवा साथी यहाँ पे करें, इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। बड़ा दुख होता है वहां पे जाने के बाद है ना कोई आए वापिस। भाई साहब जो बात है फौजी साहब की
वो जो दिल्ली के दिल में है वही पेरिस में है। अगर दिल्ली के दिल में होता था ना तो रोडों पे बैठने की जरूरत होती है हमारे देश के गोल्ड चैंपियन को। और अगर जो भी सरकारें हमारी है, बजट की बात लगा लो, खेलों का बजट लगा लो या खेलों की स्पोर्ट लगा लो, उसके बारे में बहुत खिलाफत की नीतियां हैं। जैसे अब उस बेटी का मान सम्मान करना चाहिए तो हरियाणा की राज्यसभा की सीट खाली है, उसको यहाँ गोल्ड दे दो सर्वसम्मति से, ऐसी बोल रहे हैं भाई। उसमें 100 ग्राम वजन फालतू। यहाँ पे राजनीति यहाँ पे भी हुई होगी क्या? मतलब राजनीति तो हुई है, राजनीति नहीं होती तो सड़कों में बैठने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसे ऐसे हमारे गोल्ड चैंपियन जो आज तक कभी नहीं आ रही उसको हराने का काम किया। और उसको ये बोला गया था कुछ लोगों ने दोबारा के भाई एक सीधा जाना चाहते हैं बगैर ट्रायल के, तो उन्होंने साबित कर दिया जाकर कि भाई ये बगैर ट्रायल के नहीं जाना चाहते। इनकी मेहनत के दम पे ये वहां तक पहुंची है और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सही बात भाई ने कहा भाई, धोखा हुआ, लेकिन वो 100 ग्राम वेट है ना उसके लिए महंगा पड़ गया। देखिए रूल की माने तो भाई बोला गया कि रूल ऐसे, लेकिन 100 ग्राम अगर उसने एक पानी की घूंट भी पी होगी तो भाई एक गिलास होता है 300 ग्राम पानी उसके अंदर आता है, उसमें से तीसरा पार्ट अगर पानी पिया हुआ तो उसने गोल्ड गया। भाई इस सिचुएशन में आने के बाद हारना कहीं के एक बाप माँ मतलब वहां तक पहुंचाने के लिए पूरी लाइफ लगा देते, लेकिन वहां पे हारने के बाद उस बेटे के साथ जो हुआ गलत नहीं हुआ है भाई साहब, बहुत ही गलत हुआ है। उसने मतलब अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाई है, उसके माँ बाप ने उसके ऊपर बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपया खर्चा भी लगाया है, वो वहां तक पहुंची है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुई है। साजिश का शिकार हुई जी भाई। कहीं देखो लोगों के मन में एक भावना और जरूर बनी है भाई, वो किसी न किसी साजिश का शिकार हुई है। उस चीज की अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते अभी, लेकिन कहीं की एक नियम होते हैं, उन नियमों के साथ ही वो कार्य किया गया। लेकिन जो देश के लोग हैं जो उसके साथ भावना के साथ जुड़े, उनके मन में एक ये संदेह जरूर है भाई वो है ना किसी न किसी चीज का शिकार होगी। 100 ग्राम वेट है ना कम किया जा सकता था अगर, लेकिन कुछ बातें ना छुपाई गई है ऐसा लग रहा है। लोगों का कहना है यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां खड़ी है, उनसे हम बात कर लेते हैं कि लड़की यहाँ पे एक भाई बड़ी अच्छी रेसर हमने पहले भी देखा। नमस्कार बहन। नमस्कार सर। उस सिचुएशन में जाने के बाद बहन गोल्ड से हटना कितना दूर, क्योंकि आप भी रेस करते हो, कहीं फर्स्ट आते हो कोई सेकंड आते हो, और किसी कमी के कारण वहां पे हारना कैसा फील होता है? बहुत बुरा फील होता है कि वहां पर जाने के बाद गोल्ड मेडल के पास जाने के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाना तो बहुत दुख होता और ना तो हारी ना कोई कारण है, सिर्फ 100 ग्राम तो बिल्कुल भी मायने रखता, बिल्कुल मायने नहीं रखता। आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में आए हो कि या ऐसे आ रहे हो डिस्क्वालीफाई हुए? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई। देखो सभी साथियों से एक गुहार मैं जरूर लगाना चाहूंगा, उस बेटी के न्याय के लिए इन 2 गांव ने पहल की है, तो एक संदेश उन गांव के लिए भी है जो सोए पड़े हैं भाई। इन गांव के अंदर इन युवा साथियों ने, इन लड़कियों ने जो पहल उठाई ना उस बेटी के लिए, तो आपके हर गांव में वो पहल उठनी चाहिए। उस बेटी का वो स्वागत होना चाहिए, उस बेटी का वो स्वागत इस देश के अंदर होना चाहिए जो किसी भी गोल्ड मेडलिस्ट का आज तक नहीं हुआ। खापों से भी एक अनुरोध मैं करना चाहूंगा भाई, वो स्वागत होना चाहिए जैसे इन 2 गाँव के साथियों ने पहल की है भाई। इतने सैकड़ों की तादाद में युवा साथी और लड़कियां इकट्ठे हुए ना, आपके एक पहल इस गांव ने की है, इन दोनों गांव ने, आपके गांव को भी वो पहल ना करनी चाहिए उस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए। वो गोल्ड तो नहीं देखते लेकिन वो ना मेडल जरूर लेके आएगी, और मेडल यहाँ आने के बाद वो सम्मान मिलेगा भाई। वो सम्मान तब मिलेगा जब आप पहल करोगे। इन गांव ने जो पहल की इसको आप शेयर करोगे सभी के पास शेयर करके, ताकि उन गांव में ये भावना ये भी जुड़े जो इन 2 गांव में भावना जुड़ी है ना। पीछे एक बैनर लगा हुआ आप देख तो भाई, ब्लैक डे है 7 अगस्त 2024 और ओलंपिक हिस्ट्री बेटी को न्याय दिलाने के लिए ना इकट्ठा हुए। वो रियल में ना वो ब्लैक डे, क्योंकि भाई गोल्ड गया ना हारी है, हारी नहीं, और वो लड़की हराई है जो आज तक हारी नहीं थी। तो गोल्ड तो था, लेकिन अब गोल्ड तब आएगा जब देश में उसको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। तो सभी साथी से एक गुहार में लगाना चाहूंगा भाई, इस वीडियो को हर उस शख्स के पास शेयर कर दो जो बेटी के सम्मान में वहां पे ना पहुंच सके। यहाँ है तो वही स्वागत होना चाहिए जो गोल्ड वाले का होता है। वीडियो शेयर कर देना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो सभी साथी से एक गुहार में लगाना चाहूंगा भाई, उस बेटी के न्याय के लिए 2 शब्द हम बोलेंगे, साथ में आप सभी साथी बोलना। देश की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, देश की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, देश की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाई ये न्याय तभी मिलेगा ना तब उसके स्वागत के लिए वहां पे ना पूरा भारत खड़ा हुआ, क्योंकि उसको 1% भी यही नहीं लगना चाहिए उसका गोल्ड नहीं आया। तो आपने वीडियो शेयर कर देना और हर उस शख्स के पास पहुंचा दो जो उस बेटी के न्याय के लिए वहां पे पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।